Hello everyone, welcome to Joy's World. Hope you are all fine. So in today's video I am going to share how and when to introduce shapes to your kids, to your toddlers. बहुत से पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है, वो ये सोचते हैं कि शेप्स जो है थोड़ा एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है और शेप्स के नेम जो है डिफ़िकल्ट होते हैं. सो हमें किस एज में बच्चे को शेप सिखाना है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए बच्चा तब हमें सिखाना है. सो ऐसा नहीं है. शेप्स हम बहुत अर्ली स्टेजेस में 2.5 इयर्स के बच्चे को भी हम सिखा सकते हैं. बच्चे हम प्रैक्टिकली जब बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं उस चीज़ों को. तो जो शेप्स होते हैं हमारे नॉर्मल जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं चीज़ें, उसमें ही सारे शेप्स हम चीज़ें होती हैं हमारे घर में. सो अगर हम उन चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों को सिखाएं तो शेप सिखाना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी कॉन्सेप्ट. सो इन दिस वीडियो मैं और कुछ शेयर आपके साथ करूँगी, कुछ फैक्ट्स के हम कैसे और ईजी वे में बच्चों को शेप सिखा सकते हैं. So stay tuned, watch the video till the end and do subscribe to my channel if you are new here, and do like my video if you like my points, and do share it with others. So let's begin. So today's target for my likes is 20 likes. So I hope I get 20 likes on my video. So मैं अगर मुझे 20 likes मिलते हैं, so I will share a link of a PDF in which I have shared some syllabus of nursery and KG. So to get the link, do hit the like button and I'll share that link in the description box, and you will surely get benefit from that. सो एज़ आई हैव टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो कि जो भी हम कंसेप्ट बच्चे को पढ़ाते हैं वो वन एट ए टाइम चीज़ें ही बच्चों को सिखानी है. सो शेप्स के साथ भी वो चीज़ अप्लाई होती है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस वन शेप एट अ टाइम. जब हम शुरू में बिगिन करते हैं बच्चे को सिखाना शेप्स, तो एक शेप आप एक बार में सिखाएं, उससे रिलेटेड चीज़ें सिखाएं. सो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, एक साथ सारे शेप्स हमें नहीं सिखाने. सो बिगनिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बच्चे प्रैक्टिकली बहुत जल्दी सीखते हैं और समझ जाते हैं चीज़ों को और इंटरेस्ट लेके सीखते हैं. सो हमें शेप्स के साथ भी जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो हमारे घर में यूज़ होती हैं चीज़ें, उनको एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताना है कि ये शेप इस चीज़ का है. तो इसे कैसे बताना है मैं आपको बता रही हूँ. सो जैसे आप एक पर्टिकुलर शेप बच्चे को सिखा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल, यू आर टीचिंग हिम व्हाट इज़ अ सर्कल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो हिम द शेप इन द बुक, और आप ड्रॉ करके बताएं और पॉइंट आउट एंड 2 to 3 times टेल टू हिम दैट दिस इज़ अ सर्कल. विच शेप इज़ दिस? दिस इज़ अ सर्कल, राउंड राउंड सर्कल. ओके जब आपने सर्कल शेप बता दिया बच्चे को, देन यू हैव टू टेल कि कौन सी और चीज़ें सर्कल शेप की होती हैं. हैव यू सीन, लाइक यू कैन शो योर बैंगल, दैट बैंगल इज़ ऑफ सर्कल शेप. रोटी हम जब बनाते हैं, रोटी मम्मा की कैसी होती है? राउंड राउंड, इट्स अ सर्कल शेप. मून, पॉइंट आउट टू द फुल मून इन द स्काई एंड शो हिम दैट दिस इज़ ऑल्सो ऑफ द शेप ऑफ सर्कल. सो जब हम प्रैक्टिकली, जैसे रेक्टेंगल के लिए यू कैन शो द डोर, यू कैन शो द बुक इज़ ऑल्सो ऑफ रेक्टेंगल शेप. You can point out towards your TV, door of the almirah, and हम स्क्वायर का एग्जाम्पल दे सकते हैं. कुशन हमारे घर में होते हैं, कुशन. कोन हम सिखा रहे हैं तो आइसक्रीम कोन हमारी कोन शेप की होती हैं. ट्राइंगल, ट्राइंगल जो है पिज़्ज़ा स्लाइस हमारा ट्राइंगल शेप का होता है. ओवल, एग इज़ ऑफ ओवल शेप. तो जो भी हम शेप सिखाएं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट आप एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके घर में हैं उसे आप शो करके सिखाएंगे. सो शेप्स के नेम बच्चे जल्दी याद कर लेंगे और शेप रिकॉग्नाइज भी जल्दी कर लेंगे. एंड एट द बिगनिंग, जब बच्चा थोड़ा छोटा है, से 2 इयर्स का है, तो आपको उसे नेम, क्योंकि शेप्स के नेम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. सो आपको ये नहीं करना है कि पूरा बच्चा साफ साफ रेक्टेंगल याद करवाएं, उसे रटाएं. उससे बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस फील करेगा, उसे प्रेशराइज लगेगा. बट ये हो जाए कि वो पहचान ले उस शेप को. जैसे आप पॉइंट आउट करके ये पूछो कि वेयर इज़ द रेक्टेंगल शेप, वेयर इज़ द स्क्वायर शेप. अगर वो पॉइंट कर रहा है शुरू में, सो दैट्स इनफ. वो उसकी उस एज के लिए उतनी लर्निंग काफ़ी है. देन बाद में जाके वो खुद ब खुद नाम उसे याद हो जाएगा, और वो जब उसकी स्पीच थोड़ी सी क्लियर होगी, सो वो नेम भी शेप्स के लेने लगेगा. बट फर्स्ट वो रिकॉग्नाइज करने लगेगा, तो आगे चल के भी इट विल बिकम ईजियर फॉर हिम. एंड कलरिंग,
हाउ कैन वी फॉरगेट कलरिंग। कलरिंग जो है एक्टिविटी, हर चीज़ में बच्चे उसमें इंजॉय करते हैं और जल्दी सीखते हैं। सो आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं, या आप जिस शेप को आपने इंट्रोड्यूस कराया है उस शेप को ड्रॉ करना है, या प्रिंट आउट्स ले सकते हैं आप, या खुद ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आस्क देम टू कलर बिग पीस ऑफ अ सर्कल और रेक्टेंगल, अ स्क्वायर, और कलरिंग एक्टिविटी। हाँ, आप ट्रेस करने भी दे सकते हैं उन्हें, जैसे कि हम ट्रेसिंग देते हैं लाइंस के लिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। सो आप शेप्स को भी ट्रेसिंग फॉर्म में आप ड्रॉ करें एंड आस्क देम टू ट्रेस ऑन इट एंड देन फिल इट विथ कलर। सो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है शेप रिकॉग्नाइज कराने। वन मोर एक्टिविटी इज़ द मैचिंग एक्टिविटी। मैचिंग से बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सो हम सारी चीज़ों के लिए, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स के लिए भी मैचिंग एक्टिविटी कराते हैं। तो शेप्स के लिए भी आपको बोथ द साइड्स पे अलग अलग शेप्स ड्रॉ करने हैं एंड आस्क देम टू मैच विद द करेक्ट शेप। सो इससे भी बच्चे बहुत जल्दी शेप रिकॉग्नाइज कर लें। सो आई होप यू लाइक माई पॉइंट्स, और अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड आज के लाइक्स का टारगेट 20 लाइक्स है, सो प्लीज़ ये टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प करें। एंड डू शेयर इट विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, क्या क्वेरीज़ हैं आपकी बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड। जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है मैं आपको रिप्लाई करूँगी एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।